स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल है मैं नंबर 2 पर। अगर आप भी पीएमएसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ है? इन ऑप्शनों में से कौन सा पदार्थ है? शीत, स्नेह, वायु या घृणा? तो शीत, स्नेह, घृणा ये पदार्थ नहीं है। तो वायु जो हमारा एक पदार्थ है, यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गैसों में विसरण का एक उदाहरण। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है जो हमारा वह है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इत्र जो होती है आप कपड़े में रखते हैं महकने के लिए, उसी को इत्र कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम संघनन कहते हैं। यह आपने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व तो आपको मालूम ही होगा कि इनमें से सबसे अधिक किसका घनत्व होता है। अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो इसमें इनमें से सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है ठोस द्रव गैस में कि अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? कि जब वह गैस अवस्था में होती है तब उनकी अणु गतिशील अधिक होते हैं, इसीलिए गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। 6वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसमें किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो उसमें था कि गैसों में, उसमें था गैसों में। इसमें रहेगा ठोसों में सबसे ज्यादा अधिक कम होती है, क्योंकि ठोस में अणु गतिशील कम करते हैं। कम क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होता है? पदार्थ की कौन सी अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होता है? तो आपको मालूम होगा ठोस अवस्था में होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो मैंने अभी आपको बताया है गैसों में अधिकतम गति होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब वही वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण कितना होगा? तो जल का वाष्पीकरण कब होता है? जब जल बहुत ज्यादा खौलता है तो उस समय वह गर्म रहता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस एकदम ठंड होता है, तो इसमें ये रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? अभी वहां पर पूछा था जल का क्वथनांक, यहाँ पर पूछा है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको वजह कर पूछ सकता है। शुद्ध जल का जब जल का उतना होगा, शुद्ध जल का भी उतना ही होगा। तो आपका, लेकिन वहां पर सेल्सियस में दिया था ऑप्शन, यहाँ पर केल्विन में ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा 373, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 11 नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? जिस समय बर्फ गलता है उस समय उसका ताप कितना होता है? तो मैंने बताया था उस समय उसका 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 300 केल्विन के मतलब केल्विन, 300 केल्विन तापक्रम बराबर किसका? मतलब 300 केल्विन का मतलब सेल्सियस में बताइए कितना होगा? तो सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का बराबर कितना होगा? अब यहाँ पर सेल्सियस दिया और केल्विन में बदलना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का बराबर यहाँ पर हो जाएगा 298 केल्विन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा है। 373 डिग्री सेल्सियस तो बहुत गर्म हो जाएगा। तापक्रम बराबर है, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 646 केल्विन। 15 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण आती है? जब गर्म भोजन होता है उसके भाप के कारण आता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विसरण। विसरण के कारण होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? जिस समय 0 डिग्री सेल्सियस रहता है उस समय जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो उस समय जल की भौतिक अवस्था बहुत ज्यादा ठंड होता है तो क्या बनता है? तो वो बर्फ बनता है, यानी कि ठोस। यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं। अगर पीएमएसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।